हेलो दोस्तों, फिर से आज आपका पीपीएस क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के जो सांख्यिकी चैप्टर है उस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुलक के बनते हैं वो आज मैं बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। जो माध्य का जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो माध्य का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया है। चरमान वाला और कुछ वर्ग अंतराल वाले, कुछ F1 F2 वाले, तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। और आज जो मैं आप लोग को लेकर आए हैं वो बहुलक क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से बहुलक में जो बना करता था ये क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स बना करते थे कि आपको उसमें 2 3 4 कॉलम और बनाने पड़ता था। माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई था। तो उसमें जो था वो एक अलग था। और उसमें अब इसमें क्या है, बहुलक जो है बहुलक, इसमें आपको कुछ नहीं प्राप्त करना है, सिर्फ इसी से चुनना है। लेकिन पहले जानेंगे कि बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है, बहुलक निकलेगा कैसे। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है भाई देखेंगे हम। तो पहले यहाँ से देखेंगे बहुलक। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है बहुलक के, ये क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2, ये आपका फॉर्मूला होता है। और गुने करके H होता है। अब आप कहेंगे कि सर एल होता है, एफ होता है, ये सब हम लाएंगे कहां से। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना होगा। जैसे में आपको एल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पे एल लिख देते हैं आपको कि एल जो होगा, एल जो होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है भाई। क्या होता है, निम्न सीमा होता है। आगे समझिएगा, थोड़ा सा बताएंगे आगे। आपका F1 क्या होता है बाबू, F1 कहां से प्राप्त करेंगे। तो बहुलक वर्ग का बारंबारता, इसमें ठीक बारंबारता भी रहता है। एफओ जो प्राप्त करेंगे, एफओ देखेंगे बहुलक वर्ग का पहले वाली बारंबारता F2 जो होगा बहुलक वर्ग का बाद वाली बारंबारता। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बाद वाली बारंबारता। और एक जो होगा एच जो होगा, आप चाहे तो वर्ग माप कह सकते हो, आया आप वर्ग अंतराल कह सकते हो, जितना का अंतर चलेगा। ठीक है। अब बात आता है कि सर सारा चीज तो बता दिए, लेकिन हम बहुलक वर्ग चुनेंगे किसे। तो बहुलक वर्ग चुनने के लिए बहुलक वर्ग हम यहाँ पे लिख देते हैं। बहुलक वर्ग लिखिए, बहुलक वर्ग तो बहुलक वर्ग जो होगा भाई वो किसे कहेंगे। तो बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, आप लिख दीजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसी को बहुलक वर्ग कहेंगे। क्लियर। आगे देखेंगे। अब यहां से मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हमको चुनना क्या है, कुछ नहीं चुनना है। देखेंगे आखिर बहुलक वर्ग की निम्न बहुलक वर्ग, तो पहले तो हम बहुलक वर्ग को चुनना पड़ेगा। बहुलक वर्ग मेरा आखिर इसमें है कौन। तो कह रहे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो भाई बारंबारता मेरा ये वाला है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता 23 की है। तो इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे चुन लेंगे। ये मेरा क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब जब बहुलक वर्ग हो गया भाई, तो अब हमको इसी के माध्यम से सारा एल एफ एच जो भी है सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पहले हम एल की तरफ चलेंगे। तो एल बराबर यहां से लिखते हैं, एल बराबर एल क्या होगा, बहुलक वर्ग निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ही है ना बहुलक वर्ग, इसमें एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आगे कहेंगे F1 जो होगा भाई, F1 क्या होगा, F1 जो होगा जैसे बहुलक वर्ग बारंबारता, बहुलक वर्ग ठीक बारंबारता। जब बहुलक वर्ग ठीक बारंबारता बोलेगा तो बहुलक वर्ग है ना, इसी की बारंबारता की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका 23 हो जाएगा। आगे की बात आती है भाई, आपका क्या है, आपका एफओ तो एफओ क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता। तो बहुलक वर्ग का पहले वाली बारंबारता क्या होगा, बहुलक वर्ग वाला है, इसके पहले बारंबारता क्या होगा, 21 होगा। F2 जो होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद ठीक वाली बाद वाली 14 हो जाएगा। और H जो होगा से कितना का अंतर चल रहा है, तो अंतर आपका 10 के चल रहा है। समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे। अब यहां तक मेरा सब कुछ प्राप्त हो गया, आपको सिर्फ बैठा देना फॉर्मूला पे। अब क्या करना है, एल क्या हो जाएगा, एल कितना आपका 35 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट F1 क्या है, F1 आपका जो हो जाएगा 23 हो जाएगा। FO कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 2 गुने F1 कितना है, F1 23 माइनस FO कितना है
21 और माइनस 1 2 कितना है 14 और गुने करके एज कितना है 10। बस भाई इतना ही करना है। अब आगे क्या करेंगे थोड़ा सा देखेंगे। 35 प्लस यहां से क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा 2 बटा यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे आपको, यहां से क्या करना देखिए 23 दूनी के 46, आप 46 कर दीजिए भाई। और यहाँ पे 21 और 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको, आप जोड़ दीजिए 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 35 और गुने करके 10। आप फिर से यहाँ करेंगे 35 प्लस इसको 2 और बटा कितना होगा भाई बताओ, 11 हो सकता है कि नहीं, 11 होगा ना, 11 हो जाएगा और गुने करके 10। आप यहां से कर दो 35 प्लस 10 दूनी के 20, कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा छोड़ देना, तो 20 और बटा 11। यहां से अगर भाग लगाएंगे तो लगभग आएगा 35 प्लस 11 से 11 कम 11.9 बचेगा तो 11 8 88, फिर 2 बचेगा तो लगभग 11 पॉइंट, यानी आप इतने रख दीजिए, यानी आप जोड़ सकते हैं इसको तो 36.8 ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। समझ में आ रही मेरी बात। और जो बहुलक होता है ना, अब बात आती है कि सर बहुलक में भी कुछ क्वेश्चन आता है F1 F2, हाँ यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले अभी हम नॉर्मल वाले बहुलक सीखेंगे, पहले बहुलक अगर निकाला कैसे जाता है। एक क्वेश्चन अगर थोड़ा सा एग्जांपल में अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर दूं तो ऑब्जेक्टिव ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, बहुलक आखिर बहुलक कहेंगे किसे, तो जिसकी जो बारंबारता बार बार आता हो उसी को हम अधिक बहुलक कहेंगे। जैसे बात आ जाती है कि जैसे में 3 4 एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन आता है 3 4 5 3 6 3 4 5 3 2 3 का बहुलक होगा। तो भाई अगर इस प्रकार क्वेश्चन तो देखेंगे कि किस पद का मान बार बार आ रहा है, बार बार यानी अधिक बार आ रहा है। तो 1 3 2 3 4 5 3 के लगभग जो है 5 बार 6 बार आ गया, तो इस जो बहुलक जो होगा भाई, बहुलक जो होगा वो होगा आपका कितना होगा 3 होगा। ये तो सिंपल से ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इसको इसलिए बताएं ताकि सब जानते होंगे आप लोग बहुलक किसे कहेंगे, देखिए हमको इस पॉइंट को समझना है। अब इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा इससे और जो थोड़ा टफ लेवल का, तो वो आपको आज बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले इसको आप समझकर और इस टाइप के जितनी सारी जो प्रश्न मिलेंगे वो आप घर पे बैठकर जरूर सोल्व करेंगे। आशा करेंगे आप अगर सोल्व कीजिएगा तो आप जरूर मैथ में अच्छे बन जाइएगा, और मैथ के पीछे आप टाइम दीजिएगा तो मैथ आपके पीछे टाइम दे देगा। और मैथ बहुत एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो साथ ही पढ़ने वाले हैं उनमें अपने